नाउ फर्स्ट वन, मैं आपको कोई 15 चीजें बताऊंगा, आपको मुझे बताना है वेदर इट कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नाउ टेल मी बच्चों, if it is trading account, if it is a trading account, so डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहता है, सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। Yes, sir. This is the debit side and this is the credit side, correct? Yes, sir. Yes, Now sir. tell me, debit side, what you write? Debit side you write all the expenses, no? Yes, sir. And credit side you write all the income, correct? इसमें कोई किसी को डाउट है ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्या लिखते हो और क्रेडिट साइड क्या लिखते हो? किसी को डाउट है? No, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड यू यूज टू राइट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में यू यूज टू राइट इनकम। नाउ टेल मी बच्चों, ट्रेडिंग में भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखते हो, सो कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में लिखने चाहिए और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने चाहिए, ये आपको पता है? सर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस Yes, रिलेटेड sir. आप गुड ट्रेडिंग में लिखेंगे। सी सिंपली Related to production of goods. ट्रेडिंग में Direct. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में Indirect. इनडायरेक्ट। पर वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, आप उसको कैसे टेस्ट करोगे? बेसिक टेस्ट मैंने बोला था कि अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट को क्वालिफाई होना है एक्सपेंस, सो उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? इट शुड बी रिलेटेड टू Manufacturing of goods. परचेज Manufacturing. और मैन्युफैक्चरिंग। सी, एक्सपेंसेस डायरेक्ट कब क्वालिफाई होंगे? जब वो डायरेक्टली रिलेटिंग टू परचेज चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, सो दैट एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वही एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो देन दे विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? आपने सिर्फ पढ़ा रहेगा 11th में ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है, बट ये यहाँ पे क्यों आता है और वहां पे क्यों जाता है, यू शुड नो दैट। नाउ टेल मी वेदर यू आर डन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कब होगा, समझा सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ टेल मी, फैक्ट्री रेंट इज द एक्सपेंस। फैक्ट्री रेंट अगर मैंने आपको बोला है तो आप फैक्ट्री रेंट वेदर यू विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? Trading ट्रेडिंग Trading Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट। Trading क्यों account. बच्चों? व्हाई यू विल राइट इन फैक्ट्री रेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट? Because it is rate. Direct. Manufacturing Expense. बिकॉज इट्स अ रेंट ऑफ फैक्ट्री। आप अगर फैक्ट्री का रेंट ही नहीं पे करोगे तो योर फैक्ट्री कैन रन और नॉट। आपका फैक्ट्री रन हो सकता है क्या? नहीं रन हो सकता है। सो यू हैव टू पे द रेंट एंड इट विल बी क्वालिफाइंग एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फैक्ट्री रेंट पे बहुत डिपेंड करता है। इफ यू डोंट पे द फैक्ट्री रेंट यू कैन नॉट रन योर factory and you cannot do the manufacturing, so factory rent will go to trading account. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now I will ask you, where should electricity charges go? प्रॉफिट एंड लॉस Profit and Profit and loss account. Profit and loss account. Loss account. क्यों बच्चों? टेक्निकल सेशन है ये, थोड़ा ध्यान दे के आंसर करना। I will ask you why. Tell me electricity expenses, why it will go to profit and loss? Because it is not related to purchase or manufacturing. बोलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? इलेक्ट्रिसिटी तो फैक्ट्री को भी लगता है ना। Sir, power and So supply. power बट याद रखना, जो फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी लगेगा उसको आप क्या बोलोगे? पावर एंड फ्यूल Power and fuel. पावर एंड फ्यूल। और अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है मींस इट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर ऑफिस, जहां पे आपका एडमिन डिपार्टमेंट वर्क करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोई रिलेट नहीं करता है। सो पावर एंड फ्यूल विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल गो टू वेयर? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस देखो, मेरा पर्पस आपको समझ में आ रहा है। आप इतने दिन लिखते थे, बट कौन सी चीज कहाँ पे क्यों जानी चाहिए, यू शुड नो द मीनिंग। आज 12th हो जाएगा बट आपको आगे जाके एक्सप्लेन करना है ये चीज कहाँ पे आएगी। देखना,
कोई नया चीज आ सकता है एग्जाम में, यू हैव टू जज एंड यू हैव टू राइट. सो आई एम टेलिंग यू द बेसिक कंडीशंस, which expenses to be written in profit and loss and which expenses should be written to trading account. Clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Then I will ask you one by one. अब जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा, नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है. और पर्टिकुलरली नए बच्चों को इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने 11th में कितना अंडरस्टैंड किया है, हाउ टू चेक. रागिनी टेल मी, सैलरी कहाँ पे लिखोगे आप? Tell me where you will write the salary. You will write in trading account or profit and loss account. The trading account. Salary will go to trading account is her answer. Okay, ठीक है. I will ask another also. देखो उसने दिया है आंसर, करेक्ट है रॉन्ग है मैं अभी नहीं पूछूंगा, दो लोगों को पूछूंगा, ठीक है. रुपेश टेल मी, सैलरी कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? कम ऑन क्विकली आई टू आंसर, मेरे जल्दी जल्दी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक ने ट्रेडिंग बोला, एक ने प्रॉफिट एंड लॉस बोला है. क्या लगता है बच्चों आपको करेक्ट आंसर कौन सा है? Profit and loss account. गलत भी होता है Profit तो and कोई loss इशू नहीं है. account. इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज सी सैलरी रिप्रेजेंट्स पेमेंट मेड टू, जो पेमेंट मेड टू ऑफिस वर्कर्स. नॉर्मली सैलरी वर्ड यूज होता है जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, और जो आपके फैक्ट्री में काम करेंगे उसके लिए वर्ड क्या है बच्चों? Wages. वेजेस. सो वेजेस अगर एग्जांपल में आता है तो वेजेस कहाँ पे लिखोगे? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट. और सैलरी आया तो कहाँ पे लिखोगे? Profit and loss account. Profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर टू ऑल? डिफरेंस समझा सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक सेकेंड ना, जिसको पूछूंगा ही ओनली आंसर. नाउ टेल मी वेदांत, आप सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे लिखोगे, वेदर यू विल राइट इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस? Profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाई? क्या रीजन है प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए? एनीवन नोज रीजन बिहाइंड सैलरीज एंड वेजेस अगर कंबाइन आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जाता है? सैलरी इज रिटर्न फर्स्ट। सी, अगर यहाँ पे अगर कंबाइन आता है तो प्रायोरिटी फर्स्ट जो वर्ड है उसको जाएगा. फर्स्ट वर्ड क्या है? सैलरी है. सैलरी कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस. सो सैलरी एंड वेजेस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. अगर यही एग्जांपल अगर मैं वेजेस एंड सैलरीज देता तो कहाँ पे लिखते बच्चों आप वेजेस एंड सैलरीज? ट्रेडिंग Trading अकाउंट। account. ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग तो अकाउंट। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज होती है. सो सैलरी एंड वेजेस अगर दिया तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वेजेस एंड सैलरीज गया तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Next word is carriage. Survi, tell me, what do you mean by carriage? Try karo. ट्रांसपोर्टेशन। Transportation. Okay. Related trans- It is mean by transportation. Now tell me, carriage कहाँ पे लिखोगे? Whether you will write in trading or profit and loss? Sir, it depends on inward and outward carriage. If it is only given carriage, then चलो first tell me carriage inward कहाँ पे लिखोगे? चलो बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे. If it is given carriage inward, then where you will write? So trading account, Okay, carriage inward रहेगा तो ट्रेडिंग में लिखोगे, आउटवर्ड रहेगा तो profit and loss account. profit and loss account. So now tell me what's the logic behind this inward and outward? Inward carriage inward trading में क्यों जाता है और outward profit and loss में क्यों लिखते हो? Do you know the logic?
सर कैरेज इनवर्ड मतलब वो फैक्ट्री रिलेटेड फैक्ट्री से आ रहा है ओके और आउटवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब वो कस्टमर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है Okay, simply the meaning is carriage inward represents the transportation charges paid at the time of purchases. आप purchase करते टाइम जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करते हो दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेज इनवर्ड। और आपको मैंने बोला था अगर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू योर आपका परचेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? सो कैरेज इनवर्ड रहेगा तो कहां पे आएगा? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट। और कैरेज आउटवर्ड रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। आप किसी को होम डिलीवरी दे रहे हो या फिर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो सेलिंग एक्सपेंसेस है सो कैरेज आउटवर्ड विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्ड वही है, कैरेज इनवर्ड विल गो टू ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस व्हाई इट गोस टू ट्रेडिंग एंड व्हाई इट गोस टू प्रॉफिट एंड लॉस? Yes, sir. Yes, sir. बाउंसर नहीं जा रहा है ना? समझ रहा है ना सबको? हाँ sir. बोलो। Yes, sir. और आयुष गांधी अगर सिर्फ कैरेज देता हूं मैं क्वेश्चन में तो कैरेज आउटवर्ड भी मेंशन नहीं करूंगा, इनवर्ड भी मेंशन नहीं करूंगा। आई हैव गिवन ओनली कैरेज। सो कहां पे लिखोगे? ओनली कैरेज अगर एग्जांपल में दिया तो Trading. सो ये बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज दिया है सो इट इज अज्यूम्ड एज इट इज कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड कहां पे जाता है? ट्रेडिंग में जाता है। तो याद रखना अगर कैरेज दिया है तो इट विल बी अज्यूम्ड एज कैरेज इनवर्ड। कैरेज और कैरेज इनवर्ड इट इज सेम, बट कैरेज आउटवर्ड स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनीवन इज हैविंग डाउट? No, sir. No, समझ sir. गया? कैरेज से रिलेटेड तीन चीजें हैं। कैरेज अकेला आया तो ट्रेडिंग बिकॉज इज अज्यूम एज कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड दिया सो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और कैरेज इनवर्ड दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? कैरेज क्लियर है सबको? और कैरेज का मीनिंग भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर अभी मैंने Yes, इन्फॉर्म sir. किया था वेजेस। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वेजेस वेर यू विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस? यश बोलो। Trading. Profit and loss account, sir. वेजेस का मीनिंग बोलो। चलो सर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट सर ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस का मीनिंग बोलो। सर रेगुलर सैलरी पे करना लेबर को वेजेस का मीनिंग है द वर्कर्स यू आर द वर्कर्स वर्किंग इन योर फैक्ट्री। देखो वेजेस का मीनिंग क्या रहता है कि आपके फैक्ट्री में कोई भी परमानेंट स्टाफ बहुत दिन नहीं रहता, तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स आपके काम करते हैं द वर्कर्स हु वर्क्स इन योर फैक्ट्री यू पे देम द डेली चार्जेस एंड द डेली चार्जेस आर कॉल्ड एज वेजेस। क्लियर? Wages Yes, sir. represents the amount paid to the workers who are working in the factory. So direct relation है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ। Yes, sir. Yes. So wages कहाँ पे आएगा? Trading. ट्रेडिंग अकाउंट। समझा क्या सबको वेजेस का मीनिंग और वो ट्रेडिंग में क्यों आता है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर पक्का? Yes, sir. Yes, sir. और वेजेस में भी दो टाइप है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। चलो विश्वगौरी टेल मी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में डिफरेंस क्या है? वेजेस को भी आपको और बाइफर्केशन दे सकते हैं एग्जाम में, प्रोडक्टिव वेजेस एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एनीवन नोज? आपने 11th में किया है बच्चों, सरप्राइज मत हो, आपको 11th में था ये, किया है ना? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर Yes. तो सरप्राइज मत हो बच्चों, बोलो। रॉन्ग हुआ देखो, योर क्लास शुड बी डिस्कशन एट द एंड ऑफ द डे। यू शुड फील लाइक यू हैव एंजॉयड द क्लास। बर्डन लेके क्लास नहीं करना है, यू शुड एंजॉय द क्लास।
सिंपली टेल मी बच्चों, आपको पता है व्हाट डू वेजेस तो पता था, वेजेस ट्रेडिंग में बोल दिया आपने, करेक्ट। नाउ टेल मी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। फर्स्ट आई विल टेल यू, प्रोडक्टिव वेजेस अगर दिया है तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगा। अनप्रोडक्टिव है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आई विल टेल यू द मीनिंग। प्रोडक्टिव वेजेस का मीनिंग है कि जो डायरेक्टली फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्टिव वेजेस। एंड अनप्रोडक्टिव मीन्स द वेजेस विच आर यूज फॉर ऑफिस पर्पज, कोई सिंगल डे के लिए ऑफिस पर्पज के लिए है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सो दैट वेजेस विल बी कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। सो प्रोडक्टिव सिर्फ वेजेस दिया तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट अगर उसमें बाइफर्गेशन दिया कि वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, सो अगर प्रोडक्टिव रहेंगे तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, अगर अनप्रोडक्टिव रहेगा तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरीथिंग आई विल गो इन डिटेल। वेजेस क्लियर? Yes, sir. Yes, सर sir. प्रोडक्टिव और Yes, sir. अनप्रोडक्टिव का मीनिंग बताओ। प्रोडक्टिव का मीनिंग इज व्हाट, द चार्जेस पेड। आप अगर आपके फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट वेजेस विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस, जिसने डायरेक्टली परचेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्ट लिया है। और अनप्रोडक्टिव वेजेस ऐसे है कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग या परचेसिंग के प्रोसेस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो कोई स्पेशल पर्पज के लिए आपके ऑफिस मेंटेनेंस के लिए आके गया है बंदा, सो दैट विल कॉल्ड एज unproductive wages. Now clear productive or unproductive? यस सर। अगर अकेला wages आया तो trading account. If it is specifically given productive wages, so it will also go to trading account. But unproductive wages ऐसा part है जो profit and loss में आएगा। Clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope it is clear. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. यस सर। Yes, There sir. are 38, 39 participants. I am getting the voice of only 1 or 2 students. एक तो देखो, आप अगर चुप बैठते हो तो आपको सब समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 2 कैटेगरीज रह सकती है। आई डोंट नो विच कैटेगरी यू आर फिटिंग इन। सो अभी तक का समझा सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, मेरे sir. को आपको सिर्फ एग्जाम रिलेटेड नहीं पढ़ाना है, आपको पूरा नॉलेजेबल पर्सन बनाना है। देयरफॉर आई एम गोइंग इनटू द डिटेल। देखो, फर्स्ट टाइम यू शुड गेट, आपको कंफ्यूजन होगा, बट सेकेंड टाइम इफ यू रीड इट विल बी क्लियर। और मैं आपको कोई बुक लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डू वन थिंग, रिज्वाइन। हर सेशन 2 पार्ट में ये होगा, ब्रेक होगा। अभी तक का 1 पार्ट हो गया, तुरंत रिज्वाइन करो, ठीक है?